साथियों, आज फिर एक बार लगता है ज्ञान आपको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आए हैं पिछले 3-4 दिनों में, प्रशंसा सबने की है कि ज्ञान अच्छा लग रहा है, ज्ञान अच्छा लग रहा है। पर साथ में ये भी लिख रहे हैं ना कि जब तक क्लाबेक नहीं हटेगा तब तक काम करने का मतलब नहीं है। दोस्तों, मुझे आज फिर आप लोगों से बताना पड़ रहा है कि ये क्लाबेक है क्या। दोस्तों, ये क्लाबेक का जो आपने हवा बना रखा है, LIC ने क्या सोच के क्लाबेक लिखा या कमीशन कम करने के बाद क्लाबेक लिखा, तो आप लोगों का ध्यान कमीशन कम पे तो रहा नहीं, क्लाबेक पे हो गया। तो ऐसा कोई समस्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। और फिर LIC मैनेजमेंट ने क्लाबेक के बारे में बोल दिया। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, भाई क्लाबेक का एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर LIC घाटे में आती है तो पैसा वसूलने के लिए हम लोग बैठे हैं। अरे भाई, जब LIC का इतना फिक्स्ड इनकम है तो आने वाले कई वर्षों तक घाटे का तो प्रश्न ही नहीं है। और जब घाटे का प्रश्न नहीं है तो आपसे पैसा क्यों लेंगे, अभिकर्ताओं से पैसा क्यों लेंगे, क्यों वसूल करेंगे। जहां तक सरेंडर की बात है, तो दोस्तों सरेंडर पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। पर परसेंटेज कितना है सरेंडर, आज भी आप देख लें कि क्या परसेंटेज है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, हमारे भाई लोग जो इन्होंने कमीशन कम किया, उसका कारण बताया गया कि आप लोग ज्यादा दे देते हैं मार्केट में। कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं देश में, ऐसे अभिकर्ता हैं जो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं और वो ब्रांच में भी नहीं आते, उनके पैसे ही ब्रांच में रहते हैं और उनका बीमा बिना पार्टी को देखे, बिना किसी चीज करे ऑटोमेटिक कंप्लीट भी हो जाता है और अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं। दोस्तों, वो बंद करने के उद्देश्य से कम किया गया था, बोनस कमीशन कम किया गया। लेकिन हमारे साथी लोग तो अभी भी नहीं समझ रहे इस बात को। अब तो जनता, पब्लिक, हमारे पॉलिसी होल्डर इतने समझदार हो गए हैं कि पहला प्रयास तो यह है कि जो 1 महीने का पीरियड दे दिया, 30-15 दिन के बजाय 1 महीने का पीरियड दे दिया है कि आप अपने पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। और वो कमीशन पहले भी आप 15 दिन बाद वाले में देते थे, अब 1 महीने बाद वाले में दे देंगे। क्या फर्क पड़ेगा आपको। अब अगर आपने 50% कमीशन पहले दे रखा है और उसके बाद वो कर देता है, तो सारा नुकसान आपका। पार्टी ने तो प्रीमियम भी दिखा दी इनकम टैक्स में, और आजकल तो पार्टी के पास हथियार है कि सर 1 साल बाद मैंने सरेंडर करा दिया, प्रीमियम का रिबेट भी ले लिया और मैंने सरेंडर भी करा दिया। अब व्हाट विल यू डू। दोस्तों, ये बहुत सारी बातें हैं और इन सारी बातों का एक ही सार है। आप आज किसी पॉलिसी होल्डर के पास जाते हैं और उससे बताते हैं आपको इतना पैसा बोनस के सहित मिलेगा। क्या लिखित में दे के आते हैं? क्या लिखित में हम ये कर रहे हैं, या वो LIC के विश्वास पे आपकी बात को मान रहा है? वो आपकी बात LIC के विश्वास पे मान रहा है, पर आप LIC के चेयरमैन और LIC का मैनेजमेंट कह रहा है कि हम क्लाबेक लागू नहीं करेंगे, उसकी बात को आप नहीं मान रहे हैं। आपकी बात को
जो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ LIC पार्टी को बताते हैं, वो मानने को तैयार है पार्टी, लेकिन आप तैयार नहीं है। कहते हैं नहीं क्लब एक राइटिंग में। अरे भाई, अगर उनकी कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो वो दे विल सॉल्व इट। हमको उन पे छोड़ देना चाहिए। जब हमने पूरी पार्टियां, पूरे देश की पार्टियां LIC पे विश्वास करके छोड़ रही है सब कुछ कि सर, जबकि आप जो भी बोनस बताते हैं वो ये कहते हैं कि आज की डेट में LIC का ये बोनस है, और उसी हिसाब से हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। वही स्थिति सर सब जगह है। हम अगर अविश्वास का संकट करेंगे तो ये जो रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम है वो शुरू कैसे होगा, और ये मजबूती कैसे मिलेगी। इसलिए मैं दोस्तों क्लाबेक के लिए एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं कि LIC में क्लाबेक नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला उसका मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, नहीं। मैं ये कह रहा हूं LIC पे ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ये प्राइवेट वालों पे एप्लीकेबल है जिनकी सारी व्यवस्थाएं टेम्परेरी है। आज उन्होंने उठाऊ चूल्हा है, कई आए कई चले गए। मैक्स न्यूयॉर्क वाले, मैक्स भाग गया, न्यूयॉर्क चला गया। अब इसी प्रकार से वो सनमार्ग वालों में सनमार्ग पे चले गए। कई आई कई चली गई, और हम उनके लिए तो क्लब एक ठीक है, क्योंकि वो नुकसान के ही रहते हैं। 12 साल तक तो उन्होंने लिख के देते हैं कि हम नुकसान में रहेंगे, और जब वो नुकसान में रहते हैं तो फिर आपको वो क्या करेंगे, वो काटेंगे ही पैसे अपना बचाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ और उनके कोई झगड़ा नहीं है। प्राइवेट वालों पे लागू भी है क्लब एक, पर उन अभिकर्ताओं को कोई झगड़ा नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो भी होगा देखी जाएगी, काम तो करो। और हमारे यहां पता है कि कुछ भी लागू नहीं होगा, क्लब एक हमारे पे लागू नहीं होगा। चेयरमैन ने भी सार्वजनिक समारोह में कह दिया है, राइटिंग में प्रेस विज्ञप्ति निकाल के भी बता दिया है, फिर भी हमारे भाई लोग नहीं समझने को तैयार। मुझे बड़ा अफसोस होता है सर, ये क्लब एक हो गया या कोई आफत हो गई। हम अगर काम, दूसरी बात, हम जब पूरी दुनिया को समझाते हैं कि ये रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम है, पूरी दुनिया में हम अपने इस भाईचारे, सौहार्दपूर्ण और एटमोस्ट गुड फेथ की बात करते हैं, वहां पे हम एक शब्द को लेके बैठे। हमारे भाई लोगों ने कमेंट किया कि ठीक है गुरुजी, आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो, समझा बहुत कुछ अच्छा रहे हो, ज्ञान भी हम ले रहे हैं, लेकिन हमने ये तय किया है कि क्लब एक जब तक राइटिंग में नहीं हटेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। और मैं सारे अभिकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो काम नहीं करें। वाह भाई, क्या बात, कितने अच्छे लोग हैं। खुद के घर में चूल्हा जले नहीं जले, दूसरे के घर में बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। दोस्तों, ऐसा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मैं न मैनेजमेंट का पक्ष ले रहा हूं, न मैं आप लोगों का पक्ष ले रहा हूं। मैं एकदम निरपेक्ष भाव से कह रहा हूं कि काम करना है तो करना ही पड़ेगा, गृहस्थी चलानी है तो चलानी ही पड़ेगी। और जो भाई लोग कह रहे हैं कि और बहुत काम है, वो पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। जिनको अब जैसे मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए तो आज की तारीख में आपसे ही बात करना संभव है। मैं अब हर घर घर में जाके मेरे लिए बीमा करूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे सरल काम मुझे आज भी बीमा करना लगता है, पहले भी लगता था। पहले भी मैं नहीं करता था, फिर भी मैं लगता था। करते पहले भी आप थे, आज भी आप करते हैं, आगे भी आप ही करेंगे, क्योंकि अभिकर्ता का काम ही है काम करना। तो इसीलिए ये सारी बातें करने का उद्देश्य नहीं है। मैं जाके समझाता हूं बड़ी बड़ी पॉलिसियों के लिए उनको, और वो समझ जाते हैं और करते हैं बीमा। लेकिन करते तो आप लोग ही है ना, मैं तो सिर्फ समझाता हूं पार्टी को, और पार्टी करती है तो ऑन बिहाफ ऑफ यू है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप ये इतनी दिग्भ्रमित खुद नहीं हो। मुझे आज बीच में ब्रेक देना पड़ा ज्ञान की गंगा में, और मुझे ये इसलिए क्लब एक कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि इतना है ही नहीं।
और जिन पे लागू है प्राइवेट इंश्योरेंस वालों पे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो कहते हैं बीमा करो मस्त रहो, क्या लेना देना, जब होगा तब देखी जाएगी। और हमारे यहाँ वो जब कह रही है, मैनेजमेंट कह रही है, LIC चेयरमैन कह रहा है कि ये लागू नहीं होगा, ठंडे बस्ते में पड़ा है, तो भी हम कह रहे हैं चला के नहीं, राइटिंग में दो। अरे सर क्या लेने देना, जब हमको भी पता है कि LIC आने वाले कई वर्षों तक घाटे में नहीं आने वाली, और ये घाटे का सौदा है, ये घाटे के ऊपर लागू होने वाली बात है। क्लाब एक कब लागू होगा, जब LIC को नुकसान होगा, और LIC को नुकसान कब होगा, कभी नहीं, क्योंकि LIC की आप हम लोग काम नहीं करें तब भी LIC कहती है कि हर महीने का खर्चे की व्यवस्था तो हमारी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस की व्यवस्था तो हमने अपने इतने इन्वेस्टमेंट से कर रखी है। और जब उन्होंने इतनी सारी बातें कह रखी है जो वास्तविक है, इतनी रेंटल इनकम है LIC में कि आप सोच नहीं सकते। और इसीलिए दोस्तों मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आप लोग काम करिए निसंकोच होके, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए कि गुरुजी इस प्लान के बारे में बताओ, इस प्लान के बारे में बताओ। आज के लिए, सिर्फ आपके लिए, हालांकि ये सार्थक नहीं है, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने आप को इस बहती गंगा में काम करने के लिए शामिल करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।